हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग यूजीसी नेट तथा अन्य हिंदी परीक्षा में संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, को पढ़ेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी जी था। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को तथा जन्म स्थान आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी या ज्योति कली देवी था। शिक्षा उनका संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की तथा और लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट से सम्मानित हुए। पेशे से वे लेखक, निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, उपन्यासकार, प्रोफेसर थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का भाषा ज्ञान था तथा उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को दिल्ली में हो गया। उनका साहित्यिक योगदान को हम लोग देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के उन महान गद्यकारों में से एक हैं जिन्होंने आलोचना, निबंध, उपन्यास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। वे एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों, विशेषकर कबीर और नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य के इतिहास पर गहन शोध किया। उनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अद्भुत समन्वय मिलता है। अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ विभिन्न विधाओं में हैं, जिनमें उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा 1940 में तथा चारू चंद्रलेख 1963 में, पुनर्वा 1973 में, अनाम दास का पौधा 1976 में तथा निबंध संग्रह में अशोक के फूल 1948 में, कूटज 1964, कल्पलता 1951, आलोक पर्व 1972, विचार और वितर्क 1954। आलोचना और इतिहास ग्रंथ में सुर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 तथा साहित्य का मर्म 1949 में उन्होंने लिखे। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। पद्म भूषण 1957 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए मिला। डिलीट मानद उपाधि जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। अब हम नाखून क्यों बढ़ते निबंध को देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, जिसमें एक साधारण प्रश्न के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास, मनुष्य की पशुता और मानवीय मूल्यों के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है। आप इस निबंध को एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे। हम यहाँ आपको निबंध का सार बताते हैं। इस निबंध का सार है, देखते क्या है। निबंध की शुरुआत लेखक की छोटी बेटी के एक मासूम सवाल से होती है। अमूमन जो हर बच्चा अपने पिताजी से कोई ना कोई सवाल पूछता रहता है, ठीक उसी प्रकार लेखक की एक छोटी बेटी है, उन्होंने एक मासूम सा सवाल किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक को मनुष्य के विकास क्रम और उसकी आदतों पर सोचने के लिए विवश कर देता है। पशुता का प्रतीक। लेखक बताते हैं कि लाखों साल पहले जब मनुष्य जंगली था, नाखून उसके लिए अपनी रक्षा करने के हथियार थे। नाखून का बढ़ना उस आदिम पाशविक वृत्ति का सहज परिणाम है। सभ्यता की निशानी। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, उसने पत्थरों के फिर लोहे के हथियार बनाना सीख लिया और नाखूनों पर उसकी निर्भरता कम हो गई। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य का विकास क्रम बढ़ता गया, मनुष्यों ने पहले पत्थरों के फिर लोहे के हथियार बनाना सीख लिए, जिसके कारण नाखूनों पर जो उसकी निर्भरता थी वो कम हो गई। नाखूनों को काटना, उन्हें साफ करना मनुष्य की सभ्यता और सौंदर्य बोध की निशानी बन गया। अर्थात मनुष्य जब अब नाखून काटने लगा
उसे साफ करने लगा तो ये मनुष्य की सभ्यता और सौंदर्य बोध की निशानी बन गई। प्रकृति और मनुष्य का द्वंद्व। लेखक कहते हैं कि नाखून बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के भीतर की पशुता या बुरी आदतें बार बार दबाने पर भी फिर उभर आते। अर्थात जिस प्रकार नाखून को बार बार काटने पर फिर बढ़ जाते, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य के भीतर की पशुता या बुरी आदतें हैं वो बार बार दबाने पर भी फिर से उभर आती है। मनुष्य उन्हें काटकर अपनी पशुता को अस्वीकार करता है। अर्थात मनुष्य अपनी जो नाखून जैसी मनुष्य पशु वाली प्रवृत्ति है उसको काटकर अपने पशुता को स्वीकार करता है और मानवता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। संक्षेप में निबंध का सार यह है कि मनुष्य अपनी सहज प्राकृतिक पशुवत प्रवृत्तियों को सचेत प्रयासों नाखून काटना से नियंत्रित करके ही सच्चा मनुष्य बन सकता है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते इस निबंध की। इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गंभीर दार्शनिक और सांस्कृतिक संदेश दिए। सबसे पहले मानवीय मूल्यों की प्रधानता। लेखक का तर्क है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके हथियार या भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि उसके प्रेम, मैत्री, त्याग, संयम और आत्मबंधन अर्थात स्वयं पर नियंत्रण में है। विवेक और परंपरा। द्विवेदी जी इस बात पर जोर देते हैं कि हर पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती है और हर नई चीज़ें खराब नहीं होती। हमें विवेक का उपयोग करके कल्याणकारी मूल्यों को अपनाना चाहिए। अर्थात द्विवेदी जी यह बताते हैं कि हर जो पुरानी चीज़ है वो अच्छी भी नहीं होती और हर नई चीज़ें खराब भी नहीं होती। अर्थात हमें अपने विवेक का उपयोग करके कल्याणकारी मूल्यों को अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता का सही अर्थ। इंडिपेंडेंस, अधीनता और स्वाधीनता, अपने अधीन रहना के बीच के अंतर को समझाते हुए लेखक भारतीय संस्कृति के स्व अर्थात स्वयं पर आधारित नियंत्रण के महत्व को उजागर करते हैं। लेखक यहाँ इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता के महत्व के अंतर को समझाते हुए जो भारतीय संस्कृति की स्व में अर्थात खुद पर जो नियंत्रण है उसके महत्व को पाठकों के समक्ष रखते हैं। पशुता से मनुष्यता तक की यात्रा। नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की ओर बढ़ने की अंधवृत्ति है। जो ये नाखून बढ़ता है अर्थात वो मनुष्य अपने पशुवत रूप में बढ़ रहा है, जबकि उन्हें काटना मनुष्य द्वारा अपने उन वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर मनुष्यता की ओर बढ़ने का प्रयास है। अर्थात जब मनुष्य अपने नाखून को काट अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है अर्थात वे अपनी मनुष्यता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा होता है। लेखक को विश्वास है कि मनुष्य अपनी इस पशुता को अंततः त्याग देगा और मानवीय आदर्शों को अपनाएगा। लेखक को यह पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य जो अपनी पशुता के गुणों हैं उनको त्याग कर आदर्श मानवीय लक्षणों को अपनाएगा। कुल मिलाकर यह निबंध मनुष्य को आत्मरक्षण करने और अपनी अंतर्निहित पार्श्विक प्रवृत्तियों को त्याग कर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। अर्थात यह निबंध हमें क्या बताता है कि हमें अपनी जो पार्श्विक प्रवृत्ति है अर्थात जो हमारे अंदर की दुर्भावना है उसको त्याग कर हमें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है यह निबंध। तो आइए हम इस निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैजनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आलोक पर्व के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 मई 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस संस्थान में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शांति निकेतन विश्व भारती में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ललित निबंध। अगला प्रश्न है, निबंध में नाखून किसका प्रतीक माने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनुष्य की पशुता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक से नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उनकी छोटी बेटी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार नाखून बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं यह दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पशुता की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव का प्रमुख हथियार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाखून और दांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सफलता का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपनी पशुता का किस को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाखूनों को काटकर और संयम अपनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते यह प्रसिद्ध उक्ति किस प्राचीन कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास जी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य की चरितार्थकता किसमें है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम मैत्री और त्याग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस निबंध का केंद्रीय संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुष्यों को अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को त्याग कर मानवता को अपनाना चाहिए। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे अवश्य आप याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।